नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इतिहास से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताने वाला हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, इतिहास से जुड़े हुए मैं आप लोगों को जो घटना बताने वाला हूं, यह घटना तक्षक से संबंधित है। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से तक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आप लोग तक्षक से संबंधित जो जानकारी है उसे ही प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी तक्षक के बारे में नहीं जानते होंगे, तक्षक से आप सभी अपरिचित होंगे। दोस्तों, यह जो घटना है, यह जो कहानी है, वो आप लोगों को बिल्कुल भी आपके सिलेबस में नहीं दिया जाता, आपके पुस्तक में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन यह कहानी 100% सत्य है और ऐसा दोस्तों वास्तव में हुआ है। इसलिए आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि तक्षक कौन थे और तक्षक का नाम आखिर किस तरीके से इतिहास में प्रचलित हुआ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताऊंगा उसे स्टेप बाय स्टेप करके समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। यदि आप सभी वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो आप बिल्कुल भी इस घटना को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है सन 711 ईस्वी की बात है। अरब के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन कासिम के आतंकवादियों ने मुल्तान विजय के बाद एक विशेष संप्रदाय हिंदू के ऊपर गांवों शहरों में भीषण रक्तपात मचाया था। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है सन 711 ईस्वी की बात है। अभी क्या चल रहा है? अभी दोस्तों 2025 चल रहा है और ये घटना कब की है? तो दोस्तों, यह घटना है 711 ईस्वी की, ना कि ईसा पूर्व की, ठीक है। अगर ईसा पूर्व रहता ना तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ऐसे दिखाई देता ईसा पूर्व। जब इसमें पूर्व नहीं है तो हम यह समझेंगे कि 711 ईस्वी की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों, यह जो कहानी है, यह जो घटना है वो है 711 ईस्वी के, ठीक है। कहा गया है सन 711 ईस्वी की बात है। अरब के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन कासिम के आतंकवादियों ने मुल्तान विजय के बाद एक विशेष संप्रदाय हिंदू के ऊपर गांव शहरों में भीषण रक्तपात मचाया था। अर्थात गांव और शहरों में रहने वाले जो हिंदू भाई थे, जो हिंदू लोग थे, उनको मार दिया था, उनको काट दिया था। उनको काटने से ही, हिंदू भाइयों को काटने से ही क्या हुआ था? तो दोस्तों रक्त बहा था। किसके द्वारा? तो दोस्तों मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा, ठीक है। कहाँ के मुस्लिम? तो अरब के मुस्लिम, ठीक है। जितने भी मुस्लिम भाई होंगे, आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये हमारी बात कर रहा है। मैं यहाँ पर दोस्तों उनकी बात कर रहा हूँ जो अरब के थे, ठीक है। जो घटना है उस घटना के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आगे कहा गया है हजारों स्त्रियों की छातियां नोच डाली गई। इस कारण अपनी लाज बचाने के लिए हजारों सनातनी किशोरियां अपनी सील की रक्षा के लिए, अर्थात अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए, अपने इज्जत की रक्षा के लिए कुएं तालाब में डूब मरी। दोस्तों, अरबी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के हिंदू भाइयों को, हिंदू माताओं को, हिंदू बहनों को परेशान करके रख दिया था। उनके साथ बहुत ही दोस्तों अत्याचार किया था, उनके साथ बहुत ही निर्मम व्यवहार किए थे, उनके साथ बहुत ही बर्बर व्यवहार किए थे। आप सभी स्वयं यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अरब के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन कासिम के आतंकवादी, दोस्तों आतंकवादियों का जो श्रेष्ठ था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों आतंकवादियों का जो श्रेष्ठ था उसका नाम था मुहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मुहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों मुहम्मद बिन कासिम के आतंकवादियों ने ही हमारे भारत के हिंदू भाइयों को जीना काफ़ी दोस्तों परेशान कर दिया था। यानी कि हमारे भारत के हिंदू भाइयों को काफ़ी परेशान कर दिया था, उनका जीना काफ़ी मुश्किल कर दिया था, उनको दोस्तों मार दिया था, ठीक है। जो भी मुहम्मद बिन कासिम के आतंकवादी थे, जो उनकी सेना थी,
वो नहीं चाहती थी कि भारत देश में कोई हिंदू दिखे, भारत देश में कोई हिंदू भाई या बहन रहे, कोई हिंदू भाई या माता रहे, वो नहीं चाहते थे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, भारत पर अधिकार करना, भारत को अपना क्षेत्र बनाना, इसमें अपना प्रभुत्व हासिल करना, प्रभुत्व जमाना, यही उनका दोस्तों एक लक्ष्य था, उनका एक टारगेट था। इसीलिए दोस्तों अरब के जो सेनापति थे, सेनापति कहने का मतलब जो सेना थे, जो आतंकवादी थे, वो क्या कर रहे थे कि भारत देश में आकर हमारे भारत के हिंदुओं को काफ़ी दोस्तों परेशान कर रहे थे, उनके साथ काफ़ी अत्याचार कर रहे थे। यहाँ पर आगे कहा गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, हजारों स्त्रियों की छातियां नोच डाली गई। देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश के हिंदू माताओं के साथ कितना निर्मम व्यवहार किया जाता था अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा। जो अरब के मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके द्वारा हमारे देश के माताओं के साथ कितना निर्मम व्यवहार किया जाता था, कितना अत्याचार किया जाता था। आप देख सकते हैं वो क्या करते थे कि हमारे देश के स्त्रियों की, हमारे देश के हिंदू बहनों की, हिंदू माताओं की, स्त्रियों की छातियाँ तक नोच डालते थे, अर्थात उनके जो छाती होते थे, उनके जो स्तन होते थे, उनको वो काट डालते थे जानवर की तरह, पशु की तरह। ठीक है, इतने ज्यादा वो हिंसक थे। इस कारण अपनी लाज बचाने के लिए, अर्थात महिलाएं अपना इज्जत बचाने के लिए, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए, अपना मर्यादा बचाने के लिए कुएं में डूबकर, तालाब में डूबकर मर गई। ठीक है, ताकि उनके इज्जत के साथ कोई खेल ना सके, उनका कोई बलात्कार ना कर सके। दोस्तों हमारे देश के हजारों माताओं बहनों के साथ जो अरब के आतंकवादी है, उन्होंने बलात्कार किया था, उन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। ठीक है, देखिए आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, बोला गया है लगभग सभी युवाओं को या तो मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया। सभी जो युवा थे, हमारे देश के जो भी युवा थे, उन सभी युवाओं को या तो मार डाला गया आतंकवादियों के द्वारा या फिर उन्हें गुलाम बना लिया गया। दोस्तों आगे है, भारतीय सैनिकों ने ऐसी बर्बरता पहली बार देखी थी। भारत के जो सैनिक थे, भारत के जो लोग थे, जो भारतवासी थे, वो ऐसी बर्बरता, ऐसा निर्मम हत्या पहली बार देखे थे। ऐसा दोस्तों दुर्व्यवहार, ऐसा अत्याचार पहली बार देखे थे, क्योंकि ऐसा अत्याचार अभी तक हमारे भारत में किसी ने नहीं किया था। हमारे माताओं के साथ, हमारे बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किसी ने भी नहीं किया था जितना दोस्तों दुर्व्यवहार अरब के आतंकवादियों ने किया था, जितना दोस्तों अत्याचार मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये आप लोगों को दोस्तों याद रहनी चाहिए। यदि आप सभी भारत देश में रहते हैं तो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी भारतवासी हैं, आपका केवल एक ही धर्म है, वो है भारतवासी, वो है इंसानियत। ठीक है, आपकी पहचान है भारतवासी, धर्म है इंसानियत। ठीक है, अब बाकी आप लोग अपने अपने जिस धर्म से संबंधित हैं, आप लोग अपने जिस धर्म से संबंधित हैं, आप उस धर्म का सम्मान करें, आप अपने धर्म के अनुसार चले। इस देश में किसी को भी ये नहीं कहा जाता कि आप अपने धर्म के अनुसार नहीं चल सकते हैं। बात आया समझ में? इस देश की सरकार बिल्कुल भी किसी धर्म के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करती, कोई भी दोस्तों जो कार्य है वो नहीं करती है। ठीक है, हमारे देश के विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए लोगों को रहने का अधिकार है और उनको अपने धर्म के साथ स्वतंत्रता पूर्वक जीने का भी अधिकार है, और सभी को समान रूप से हमारे देश में समानता भी प्राप्त है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है दोस्तों, एक बालक तक्षक के पिता कासिम की सेना के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दोस्तों बहुत सारे युवाओं ने अपनी जान दे दी थी, किसके साथ लड़ते लड़ते? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के आतंकवादियों के साथ लड़ते लड़ते। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के पास जो औजार थे, औजार कहने का मतलब जो हथियार थे, हम यहाँ पर हथियार की ही बात करेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम और उनके आतंकवादियों के पास, उनके सेनाओं के पास जो हथियार थे, वैसा हथियार बिल्कुल भी हमारे देश के लोगों के पास नहीं था। उनके पास जो हथियार था वो दोस्तों मतलब आप समझ सकते हैं कि उस समय उतने भी आधुनिक जो हथियार थे वो नहीं थे। ठीक है, 711 ईस्वी की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उस समय में उतने भी आधुनिक हथियार बिल्कुल भी बनाए नहीं गए थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के पास या फिर मोहम्मद बिन कासिम
कासिम के आतंकवादियों के पास जैसे हथियार थे, जैसे उनके पास अस्त्र और शस्त्र थे, वैसे दोस्तों हमारे भारत देश के लोगों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे लेकिन सभी के पास नहीं थे। बताया समझ में? तो दोस्तों फिर भी हमारे देश के जो युवा थे, हमारे देश के जो नौजवान थे, जो दोस्तों हमारे देश के क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपना जान दे दिया था मोहम्मद बिन कासिम के सेनाओं के साथ लड़ते लड़ते, अपनी माता अपनी बहनों की जान बचाते बचाते, उनकी इज्जत बचाते बचाते उन्होंने अपना जान दे दिया था, उन्होंने अपना बलिदान कर दिया था। ठीक है, अब आप ही बताइए, आपके घर में कोई घुसकर आपके साथ अत्याचार करेगा, आपके माता या बहनों के साथ अगर दुर्व्यवहार करेगा, उनकी इज्जत लूटने को चाहेगा, तो क्या आपसे बर्दाश्त होगा? क्या आप उस चीज़ को सहन कर पाइएगा? बिल्कुल भी आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पाइएगा, भले आपका जान क्यों ना चली जाए। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ था। ठीक है, जब भी घर में घुसकर मोहम्मद बिन कासिम की सेना जब दुर्व्यवहार करती थी स्त्रियों के साथ, माताओं के साथ, जो भी युवतियाँ थी, जो भी लड़कियाँ थी, उनके साथ बलात्कार करती थी, तो दोस्तों उनके जो पिता होते थे, उनके जो परिवार होते थे, जो उनके भाई होते थे, वो दोस्तों उनके सेना से लड़ते थे और उनके सेना से लड़ते लड़ते अपना जान दे देते थे, क्योंकि उनकी सेना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी। मोहम्मद बिन कासिम की सेना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती थी, जिसके सामने बिल्कुल भी एक परिवार का सदस्य टिक नहीं पाता था। एक परिवार के सदस्य को वो मार देते थे। ठीक है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा हथियार थे, उनके पास दोस्तों बिल्कुल भी दया नाम का कोई चीज़ नहीं था, उनके पास करुणा नाम का कोई चीज़ नहीं था। उनका बस एक ही दोस्तों लक्ष्य था, वो था हत्या करना, वो था दोस्तों मारना, खून बहाना और भारत की भूमि पर राज करना, भारत को अपना क्षेत्र बनाना, भारत के भूमि पर अपना साम्राज्य स्थापित करना। ठीक है, और भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन्हें अपना गुलाम बनाकर अपने अनुसार उनका संचालन करना और भारत में रहने वाले जितने भी माताएं हैं, जितने भी बहन हैं, उनका शोषण करना, उनका बलात्कार करना ही उनका मुख्य उद्देश्य रह गया था। किसका? तो दोस्तों अरब के जो मुस्लिम थे ना, अरब के जो मुस्लिम आतंकवादी थे उनका। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपने क्या जाना, इसमें आपने यह जाना दोस्तों कि एक बालक था छोटा सा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था तक्षक। ठीक है, हम यहाँ पर बिल्कुल भी बात तक्ष की नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि दोस्तों कि जो तक्षक था वो तो भरत के पुत्र थे, भगवान राम के जो भाई थे भरत, उनके पुत्र थे। तो दोस्तों उनके पुत्र का नाम तक्ष था, तक्षक नहीं था। उनके पुत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों तक्ष था, बिल्कुल भी तक्षक नहीं था। हम यहाँ पर तक्षक की बात कर रहे हैं, ना कि तक्ष की बात कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को गलत बता रहा हूँ। दोस्तों तक्ष अलग है और तक्षक अलग है और तक्षक नागराज अलग है। ठीक है, इनकी अलग अलग कहानी है और इनसे जुड़े हुए जो घटना है वो भी अलग अलग है। ठीक है, हम यहाँ पर आप लोगों को तक्षक के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने दोस्तों हमारे भारत देश से मुस्लिम आतंकवादियों को बाहर भगाया था। हमारे भारत देश से अरब से आने वाले जो अत्याचारी मुस्लिम आतंकवादी थे, उनको दोस्तों उनको बाहर फेंका था। ठीक है, उन्हें बाहर भगा दिया था। ठीक है, आप यहाँ पर समझेंगे आगे। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कहा गया है एक बालक तक्षक के पिता कासिम की सेना के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लुटेरी अरब सेना जब तक्षक के गांव में पहुंची तो हाहाकार मच गया। तक्षक के गांव में, जिस गांव के तक्षक थे, उस गांव में जब लुटेरी अरब के सेना जब पहुंची तो दोस्तों उस गांव में हाहाकार मच गया, क्योंकि पहले से ही लोग भयभीत थे, पहले से ही लोग डरे हुए थे उनके आतंक से, उनके बाबू दुर्व्यवहार से, उनके अत्याचार से। हमारे देश के बहुत सारे लोग भयभीत थे, बहुत सारे जो देश के हमारे लोग थे वो डरे हुए थे। जब मोहम्मद बिन कासिम की सेना तक्षक के गांव में प्रवेश कर जाती है और गांव में मनमानी काम करती है, गांव में आकर बेटी बहनों के साथ बलात्कार करती है, युवाओं को मार देती है, सबको मारकर बाबू खून की जब नदी बहा देती है, तो ऐसे में लोगों को बाबू डर था कि कहीं वो हमें भी ना मार दे। लेकिन दोस्तों जो
अरब की सेना थी, जो आतंकवादी थे, वो सभी को मार देते हैं। ठीक है, किसी को भी बख्शते नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि या तो मार देते हैं या उसे अपना गुलाम बना लेते हैं। जो गुलाम नहीं बनना चाहता उसकी हत्या कर देते हैं। आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए स्त्रियों को घरों से, यहाँ पर कहा गया है, स्त्रियों को घरों से खींच खींच कर उनकी देह लूटी जाने लगी। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि उस समय का मंजर कैसा होगा, कितना भयावह, कितना भयानक वो मंजर रहा होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, जब घर में घुसकर घर की स्त्रियों के साथ बलात्कार हो, वो भी काफ़ी निर्मम तरीके से, काफ़ी बर्बर तरीके से, काफ़ी दोस्तों जानवरों की तरह। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय का जो दृश्य रहा होगा वो कितना खतरनाक रहा होगा। और बाबू आप समझ सकते हैं कि जब ये हो रहा था ना, तो जो तक्षक था, जो बालक तक्षक थे, वो सब कुछ देख रहे थे। ठीक है, जब ये सारी घटना हो रही थी तो उसे वो अपनी आंखों से देख रहे थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही ये सारा चीज़ घटित हो रहा था। उनकी जो माता थी, उनकी जो बहन थी, तक्षक के जो माता थी, तक्षक की जो माता थी और जो बहन थी, उनका भी बलात्कार कर दिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा तक्षक के सामने। ठीक है, जिस चीज़ को तक्षक बिल्कुल भी भूलते नहीं हैं, उसे अपने आंखों में उतार लेते हैं, अपने मन में उसे बसा लेते हैं। उस चीज़ को, उस दृश्य को कभी भी भूलते नहीं हैं। यहाँ पर कहा गया है, भय से आक्रांत तक्षक के घर में भी सब चिल्ला उठे। भय से आक्रांत यानी कि तक्षक के घर में हाहाकार मच गया। तक्षक के घर में काफ़ी हाहाकार मच गया, क्योंकि तक्षक के घर वाले जो थे, जो उनके परिवार वाले थे, वो काफ़ी डर चुके थे। उनको दोस्तों यह आभास हो चुका था कि अब आतंकवादी हमें भी मार देंगे, हमें भी बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। ठीक है, आगे कहा गया है, तक्षक और उसकी 2 बहनें भय से कांप उठी थी। तक्षक की कितनी बहन थी? तक्षक की दोस्तों 2 बहनें थी। ठीक है, आगे है, तक्षक की मां पूरी परिस्थिति समझ चुकी थी। उसने कुछ देर तक अपने बच्चों को देखा और जैसे एक निर्णय पर पहुंच गई। मां ने अपने तीनों बच्चों को खींचकर छाती में चिपका लिया और रो पड़ी। दोस्तों मैंने आप लोगों को जो बताया ना कि तक्षक की मां और उनके बेटियों के साथ भी बलात्कार हुआ है, तो वो मैंने आप लोगों को गलत बताया, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था। देखिए कहानी कुछ यूँ है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बताया जा रहा है, जो घटना है, इस घटना में दर्शाया जा रहा है, तक्षक की मां पूरी परिस्थिति समझ चुकी थी। उसने कुछ देर तक अपने बच्चों को देखा और जैसे एक निर्णय पर पहुंच गई। मां ने अपने तीनों बच्चों को खींचकर छाती में चिपका लिया, अर्थात छाती से लगा लिया, अपने बाबू हृदय से लगा लिया और रो पड़ी। फिर देखते देखते उस छतरानी ने, जो छतरानी, बताइए तक्षक के पिता क्या थे? तक्षक के पिता एक क्षत्रिय थे। अगर क्षत्रिय ना होते तो बिल्कुल भी मोहम्मद बिन कासिम के आतंकवादियों से लड़ाई ना करते, उनसे युद्ध ना करते। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के आतंकवादियों से जब तक्षक के पिता युद्ध करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि तक्षक के पिता क्या थे? तक्षक के पिता एक बाबू क्षत्रिय थे। ठीक है, एक क्षत्रिय थे। एक दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो एक पराक्रमी थे, वह एक पराक्रमी योद्धा थे। कौन? तो तक्षक के पिताजी। तो देखिए जिस प्रकार से तक्षक के पिताजी एक पराक्रमी योद्धा थे, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों तक्षक की माता भी एक पराक्रमी योद्धा थी, जिसे यहाँ पर छतरानी कहा गया है। फिर देखते देखते उस छतरानी ने मयान से तलवार खींचा, अर्थात निकाला, और अपनी दोनों बेटियों का सर काट डाला। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। जो तक्षक की माँ है वो क्या करती हैं कि तलवार निकालती है म्यान से और अपनी दोनों बेटियों का गला उतार देती है। सोचिए सोचिए दोस्तों, सोचिए, जो माँ अपनी बेटी को 9 महीने गर्भ में रखी है, दोनों बेटी है ना, तो दोनों बेटी है, इसका मतलब दोनों बेटी को दोस्तों वो यानी कि एक एक करके 9 महीने अपने गर्भ में रखी होगी। फिर उसके बाद उसका पालन की होगी, पोषण की होगी, बहुत ही लाड प्यार से पाली होगी, उनके लिए बहुत ही सपने देखी होगी। और आप ही बताइए यही माँ क्या करती है दोस्तों कि अपने हाथों से ही अपने दोनों बेटियों का गला उतार देती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो जानती थी कि अगर मैं मर गई, अगर वो मुझे मार देंगे या मेरा इज्जत लूट लेंगे, मेरा इज्जत लूट कर भी मुझे मार देंगे, तो फिर मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ भी गलत करेंगे, इसका भी बलात्कार करेंगे, हो सकता है कि बंदी बनाकर इसके साथ डेली बलात्कार करें। तो वो नहीं चाहती थी कि
दोस्तों वो जीते जी वो इस बलात्कार का हिस्सा बने, यानी कि इस पाप का हिस्सा बने। दोस्तों आप जानते हैं कि जब आप जानते हैं कि कोई अगर एक महिला विवाहित होती है या फिर अविवाहित होती है, कहने का मतलब जब एक स्त्री के पास बिना किसी मर्जी के कोई पुरुष अगर ज़बरदस्ती उसके पास संबंध बनाने के बारे में सोचता है तो वो एक प्रकार का बाबू होता है पाप। और ऐसे में जो स्त्री होती है वो हो जाती है अपवित्र। ठीक है दोस्तों, आज का जो समय है वो काफ़ी ख़त्म हो चुका है, काफ़ी बिगड़ चुका है। आप देख सकते हैं कि जो तक्षक की माँ है और उनकी जो बेटियां हैं वो क्या करती हैं, अपना बलिदान कर देती हैं, लेकिन बिल्कुल भी अपना इज्जत, अपना जो बाबू शरीर है उसे बिल्कुल भी आतंकवादियों के सामने नहीं सौंपती, उनके सामने बिल्कुल भी निवाला नहीं बनती। लेकिन आज का जो समय है वो काफ़ी बदल चुका है। आज देख सकते हैं कि सारे तो नहीं, मैं यहाँ पर सारे बेटियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उन बेटियों की बात कर रहा हूँ जो शादी से पहले दोस्तों 5 जगह 6 जगह जाती है सोने के लिए। यानी कि एक होता है ना जीएफ और बीएफ का एक रिश्ता होता है ना, तो इस रिश्ते को निभाने के लिए क्या करती है, वो जाती है। बताइए, तो सोच कर देखिए कि वो समय कैसा रहा होगा। दोस्तों आज से कई साल पहले, आज से कई वर्ष पहले की जो महिलाएं होती थी वो सती होती थी, वो पवित्र होती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मेरा शादी से पहले शरीर का शोषण हो जाता है किसी के द्वारा, या हम किसी के साथ सो जाते हैं, अगर हम किसी के साथ सोकर अगर हम उसके साथ संबंध बना लेते हैं तो ऐसे में हम अपवित्र हो जाएंगे, और एक अपवित्र स्त्री को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा भय होता था पहले के स्त्रियों में, पहले के माताओं में, पहले के बेटियों में। बताया समझ में? वो अपने आप को बिल्कुल भी अपवित्र नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी अपने मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी धर्म के विपरीत नहीं जाना चाहती थी। लेकिन आज की जो बहनें हैं, आज की जो बेटी है, उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी यह ज्ञात नहीं है कि आज से कई साल पहले, आज से कई वर्षों पहले हमारे देश के बहुत सारी ऐसी बेटियां जन्म ली है, हमारे देश के बहुत सारी ऐसी छतरानियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपना बलिदान तो दे दिया है, लेकिन बिल्कुल भी अपने शरीर को अंग्रेजों के सामने या मुगलों के सामने या आतंकवादियों के सामने परोसा नहीं है। बाबू हमारे देश के बहुत सारी ऐसी बेटियां रही हैं हमारे प्राचीन काल में, हमारे दोस्तों पुराने समय में, जिन्होंने अपने इज्जत का बिल्कुल भी दोस्तों, जिन्होंने अपने इज्जत को बिल्कुल भी अंग्रेजों या मुगलों के सामने नहीं लुटाने दिया है, अपना बलिदान दे दिया है, जान दे दिया है, लेकिन बिल्कुल भी अपने सम्मान को, अपने गरिमा को लूटने नहीं दिया है। आप समझ सकते हैं। बात करें झांसी की रानी का, तो दोस्तों झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने भी ऐसा ही काम किया था। इसी प्रकार से दोस्तों हम उतना तो नहीं जानते, लेकिन दोस्तों हमारे इतिहास में अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो दोस्तों इतिहास में आप लोगों को बहुत से ऐसे वीर इतिहास में आप लोगों को बहुत से ऐसे वीरांगना देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने दोस्तों अपना स्वाभिमान बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए, अपना गरिमा बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन बिल्कुल भी अपने इज्जत को किसी और के हाथे वो लूटने तक नहीं दिया। बात समझ रहे हैं आप लोग? पहले के फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाया जाता था। पहले के जो फिल्म होते थे वो मर्यादाशील फिल्म होते थे पहले के। आज से हम बात करें दोस्तों 1990 या 1990 तो हमने काफ़ी दोस्तों ज़्यादा बता दिया। अगर हम 1950 या 1900 अगर हमें बात करें 70-75 का, तो उस समय की जो फिल्में बनती थी वो काफ़ी मर्यादाशील बनती थी। उस फिल्म में यह दिखाया जाता था कि अगर कोई डाकू या चोर या कोई आतंकवादी या कोई गुंडा आता था हीरोइन के पास उसके साथ शारीरिक शोषण करने के लिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए अगर आता था, तो दोस्तों हीरोइन क्या करती थी? हीरोइन या तो गुंडे को मारती थी या फिर खुद अपना जान ले लेती थी। यह फिल्मों के माध्यम से सिखाया जाता था। पहले के फिल्मों के माध्यम से यही सिखाया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज फिल्मों में उत्तेजक दृश्य दिखाए जाते हैं। आज फिल्मों में, मूवियों में और बहुत सारे दोस्तों वीडियो में उत्तेजक दृश्य दिखाए जाते हैं, जिससे लोगों के मन में या फिर आजकल के जो युवा हैं उनके मन में जो वासना जैसी प्रवृत्ति है वो जन्म लेती है, और इसी कारण हमारे देश में बेगुनाह बेटियों का बलात्कार होता है। तो ऐसा पहले नहीं था जो आज है। बात आप लोग समझ पा रहे हैं मैं आप लोगों को कितनी गहराई से समझा रहा हूँ? ठीक है, तो
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले की माताएं, पहले की बेटियां अपना गरिमा इज्जत बचाने के लिए अपना बलिदान तक दे देती थी, कर देती थी, लेकिन बिल्कुल भी दोस्तों अपना इज्जत को अंग्रेजों या मुगलों के हाथों लूटने नहीं देती थी। ठीक है, तो ऐसा ही काम किसने किया? तो तक्षक की माता ने। तक्षक की जो माता थी उन्होंने ऐसा ही काम किया। उन्होंने अपने इन दोनों हाथों से ही, ठीक है, जिस हाथ से तक्षक की माँ ने अपने दोनों बेटियों को पाला होता है, अपने दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया होता है, अपने दोनों बेटियों को प्यार किया होता है, जिन हाथों से, उन्हीं हाथों से क्या करती है कि अपने दोनों बेटियों का गला काट देती है, ताकि उनके बेटियों के साथ कोई बिल्कुल भी शोषण ना कर सके। ठीक है, उनके साथ कोई शोषण ना कर सके। तो दोस्तों क्या होता है, होता यह है कि उसके बाद अरबों द्वारा उनकी काटी जा रही गाय की तरफ और बेटे की ओर अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में उतार डाला। दोस्तों देखिए, कहा जा रहा है जब माँ ने अपनी दोनों बेटियों का सर काट डाला, जब तक्षक की माँ ने अपनी दोनों बेटियों का सर काट डाला, तो दोस्तों उसके बाद वो देखती हैं कि अरबों के द्वारा, यानी कि अरब मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा उनके द्वार पर बंधी जो गाय है, द्वार पर बंधी हुई जो गाय है, जो भैंस है, जो पशु है, उनकी भी गर्दन काटी जा रही है। किसके द्वारा? तो दोस्तों आतंकवादियों के द्वारा। तो ऐसा जब उन्होंने दृष्टि देखा तो दोस्तों वो क्या की कि उन्होंने तलवार को अपने छाती में घुसा लिया, यानी कि उन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया। और ये सारा चीज दोस्तों तक्षक के सामने ही घटित हो रहा था। वो बालक, वो बच्चा वहीं खड़ा था, वो सारा दृश्य देख रहा था। कौन? तो तक्षक। तक्षक ने अपनी आंखों के सामने ही अपने पिता की मृत्यु देखी। तक्षक ने अपनी आंखों के सामने ही अपनी माता और अपने बहनों का यह दोस्तों खतरनाक दृश्य देखा, भयावह दृश्य देखा। आप सोच सकते हैं कि उस छोटे से बालक पर क्या बीतता होगा उस समय। कितना साहसी रहा होगा वो बच्चा, कितना दोस्तों बहादुर रहा होगा वो बच्चा जिसके सामने ये घटना घटी होगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल अपने परिवार को ही देखा था, जो तक्षक थे ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल अपने परिवार को ही देखा था, बल्कि उनके गांव में जितने भी रहने वाले लोग थे वे सभी लोग दोस्तों आतंकवादियों के द्वारा, जो मोहम्मद बिन कासिम के आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों के द्वारा काटे जा चुके थे, मारे जा चुके थे, उनके खून बह रहे थे। ये सारा दृश्य तक्षक देख चुका था। ठीक है, ये सारा ही घटनाएं उसके आंखों के सामने ही घटित हुई थी। आगे आप देख सकते हैं, कहा गया है उसके बाद अरबों द्वारा उनकी काटी जा रही गाय की तरफ और बेटे की ओर अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में उतार लिया। ये आपने जाना। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बोला गया है 8 वर्ष का बालक। दोस्तों मात्र तक्षक 8 वर्ष का था। उस समय उसकी जो आयु थी वो कितनी थी? वो दोस्तों केवल 8 वर्ष की ही थी। आप समझ सकते हैं 8 वर्ष के बालक के सामने इतना दोस्तों खतरनाक दृश्य दिख रहा था। ठीक है, इतना भयावह, इतना दोस्तों दुख भरा, इतना दोस्तों निर्मम जो दृश्य था वो आप उसके आंखों के सामने था। कहा जा रहा है आगे, 8 वर्ष का बालक तक्षक एकाएक समय को पढ़ना सीख गया था। उसने भूमि पर पड़ी मृत मां के आंचल से अंतिम बार अपनी आंखें पोंछी और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेतों से होकर जंगल में भाग गया। घर का जो पिछला द्वार था उस द्वार से होते हुए जो तक्षक था वो दोस्तों खेतों की ओर भाग गया। 25 वर्ष बीत गए। इस घटना को कितने वर्ष बीत गए? तो दोस्तों 25 वर्ष बीत गए। 8 वर्ष था आयु किसका? तो तक्षक का। अब 25 वर्ष बीत जाते हैं, तक्षक की मां की मृत्यु हुए। ठीक है बाबू, जब तक्षक की मां और उनके बहनें या फिर जब तक्षक के जितने सारे गांव वाले होते हैं, गांव में रहने वाले जितने सारे लोग होते हैं, जब उनकी हत्या होती है तो उनकी हत्या के 25 वर्ष जब बीत जाते हैं तो उस समय तक्षक का उम्र हो जाता है कितना? तो 25 5 30 है, 30 3 33, 33 32, वही देखिए 32 लिखा हुआ है ना, 32 वर्ष है। ठीक है, 25 वर्ष बीत गए। अब वह बालक 32 वर्ष पुरुष होकर कनौज के प्रतापी, यहाँ पर समझना क्या बोला जा रहा है। अब वह बालक यानी कि वही बालक तक्षक, ठीक है, 25 वर्ष के बाद, 25 वर्ष बीत जाने के बाद अब वह बालक 32 वर्ष का पुरुष होकर कनौज के प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय का एक मुख्य अंगरक्षक था, अर्थात बॉडीगार्ड था। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कनौज के एक प्रतापी शासक थे जिसका नाम था नागभट्ट द्वितीय। क्या नाम था? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय राजा के जो बाबू अंगरक्षक थे, मुख्य अंगरक्षक, वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों 32 वर्षीय बालक यानी कि 32 वर्षीय पुरुष तक्षक।
आगे है, वर्षों से किसी ने उसके चेहरे पर भावना का कोई चिन्ह नहीं देखा था। भावना कहने का मतलब है खुशी का, ठीक है, खुशी का कोई भी चिन्ह नहीं देखा था। जो तक्षक होते थे वो बाबू हमेशा उदास ही रहा करते थे, हमेशा उनके चेहरे पर एक तरीके से प्रतिशोध की जो भावना थी वही झलक रही थी। ऐसा लगता था मानो उनको कोई एक अधूरा काम पूरा करना है, उनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता चुका है कि जितनी सारी घटनाएं घटी थी वो सभी उनके आंख के सामने ही घटी थी, इसलिए वो इस चीज को बिल्कुल भी भूल नहीं पाए थे। कौन? तो दोस्तों तक्षक। बात आया समझ में? उनके अंदर एक प्रतिशोध था, उनके अंदर एक बदले की आग था, यानी कि उनके माता, उनके पिता और उनके बहनों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ, उनके गांव वालों के साथ, उनके देश के लोगों के साथ अरब के आतंकवादियों ने जो किया था उसके लिए दोस्तों उनके मन में एक प्रतिशोध था, उनके मन में एक बदले की भावना थी। ठीक है, वो चाहते थे कि मैं इन लोगों को आज नहीं तो कल जरूर मारूंगा। कौन? तो राजा तक्षक। राजा नहीं थे, अंगरक्षक थे। ठीक है, राजा का अंगरक्षक तक्षक। आगे देखिए कहा गया है, वर्षों से किसी ने उसके चेहरे पर भावना का कोई चिन्ह नहीं देखा था। वह ना कभी खुश होता था ना कभी दुखी, यानी कि उसके चेहरे पर हमेशा दोस्तों गुस्सा ही दिखाई देता था, प्रतिशोध की जो भावना थी वही झलक रही थी। आगे कहा जा रहा है दोस्तों, उसकी आंखें सदैव प्रतिशोध की वजह से अंगारे की तरह लाल रहती थी, अर्थात उन्हें देखने पर ऐसा लगता था कि वो काफ़ी गुस्से में है, वो काफ़ी क्रोधित अवस्था में है। उसे देखने से काफ़ी पता चलता था। किसको? तो दोस्तों तक्षक को। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पर उसके पराक्रम के किस्से पूरी सेना में सुने सुनाए जाते थे। दोस्तों जो तक्षक था वो एक क्षत्रिय का बेटा था, एक छत्रानी का बेटा था। तक्षक बिल्कुल भी सामान्य बालक नहीं था, बल्कि वो एक क्षत्रिय का बेटा था। उसके पिता भी क्षत्रिय और उसकी जो माता थी वो भी क्षत्रिय थी, जिसे छत्रानी कहा जाता है। तो तक्षक भी क्या बन चुका था? वो भी एक पराक्रमिक तक्षक। तक्षक भी जो था दोस्तों वो भी एक पराक्रमी योद्धा बन चुका था, पराक्रमी दोस्तों क्षत्रिय बन चुका था। इसलिए उसे राजा नागभट्ट का अंगरक्षक बनाया गया था, क्योंकि राजा नागभट्ट के अंगरक्षक का काम बहुत ही अच्छे से तक्षक निभाया करते थे। राजा पर आने वाले कई प्रकार के समस्याओं का, कई प्रकार के दुविधाओं का, कई प्रकार के दोस्तों आक्रमणों का वो निडर होकर सामना किया करते थे। कौन? तो दोस्तों अंगरक्षक तक्षक। बताया समझ में? इसलिए राजा खुश होकर उन्होंने क्या किया था? तक्षक को अपना मुख्य अंगरक्षक बना लिया था। ठीक है, तक्षक के होते हुए, तक्षक रहते कोई भी राजा नागभट्ट का बिल्कुल भी दोस्तों कुछ अहित नहीं कर पाता था, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाता था, उनको बिल्कुल भी मार नहीं पाता था। क्योंकि मार पाने में उन्हें किससे होकर गुजरना पड़ता था? राजा नागभट्ट को मारने के लिए जो उनके विरोधी होते थे, जो विरोधी सेना होती थी, जो विरोधी राजा होते थे, उनको होकर गुजरना पड़ता था राजा के अंगरक्षक तक्षक से। और तक्षक बिल्कुल भी किसी भी सेना को, किसी भी दोस्तों, किसी भी दुश्मन को, ठीक है, राजा नागभट्ट के पास आने नहीं देता था, बल्कि उसे वो मार देता था। वो बहुत ही पराक्रमी था। ठीक है, उसके पराक्रम के किस्से पूरे दोस्तों क्षेत्र में सुनाए जाते थे। सभी लोग तक्षक के बारे में जानते थे, उसके पराक्रम के बारे में जानते थे कि वो कितना बड़ा पराक्रमी है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है बाबू, इसमें कहा गया है, अपनी तलवार के एक बार से हाथी को मार डालने वाला तक्षक सैनिकों के लिए आदर्श था। दोस्तों तक्षक ने क्या किया था? तक्षक ने एक बार से ही हाथी को मार डाला था। हाथी को मार डालने का मतलब है हाथी को दोस्तों चीर डाला था। एक बार से ही, अपने तलवार के एक बार से ही उसने हाथी को मार गिराया था। किसने? तो दोस्तों तक्षक ने। इतना ज़्यादा उसके अंदर बल था, इतना ज़्यादा उसके पास शक्ति थी, उसके पास ताकत थी। ठीक है, आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, कनौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम से अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए ख्यात थे। दोस्तों जो नागभट्ट थे उनके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति था, उनकी सेना बहुत ही बृहद थी, वो बिल्कुल भी दोस्तों किसी से डरते नहीं थे। और जब भी नागभट्ट को हराने के लिए आतंकवादी आते थे, मोहम्मद बिन कासिम की सेना जब भी आती थी नागभट्ट को हराने के लिए, तो नागभट्ट को वो बिल्कुल भी हरा नहीं पाते थे, क्योंकि नागभट्ट बिल्कुल भी कोई सामान्य राजा नहीं थे, बल्कि एक पराक्रमी राजा थे। उनकी सेना में जितने भी लोग थे वो सभी पराक्रमी थे और युद्ध में बिल्कुल भी डर कर आते नहीं थे।
युद्ध में बिल्कुल भी वो मरा कर नहीं आते थे, ठीक है। मरा कर कहने का मतलब है उन सेनाओं में कोई डर नहीं था। दुश्मनों को मारने के लिए, दुश्मनों को भगाने के लिए वो दोस्तों क्या करते थे कि वो डट कर मुकाबला करते थे, ठीक है। इसीलिए नागभट्ट के राज्य पर किसी का अधिकार नहीं हो पाया था अभी तक। कोई भी राजा, कोई भी आतंकवादी, कोई भी दोस्तों दुश्मन उनके राज्य पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाया था। उनके राज्य पर अपना आस्था, अपना जो बाबू अधिपत्य है वो स्थापित नहीं कर पाया था, ठीक है। देखिए क्या बताया जा रहा है, कहा गया है कनौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम से अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए ख्यात थे। अरबों के सफल प्रतिरोध यानी कि जो अरब चाहते थे, अरब की जो सेना थी, ठीक है, अरब जो मुस्लिम आतंकवादी थे वो ये चाहते थे कि कनौज पर उनका अधिकार हो जाए। कनौज के जो राजा हैं और उस राजा का जो संपत्ति है, उनके संपत्ति पर उनके राजा, उनके महल में रहने वाली जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी दासियां हैं, उन सभी पर उनका अधिकार हो जाए, ताकि ये सभी उनका शोषण कर सके, उनके साथ बलात्कार कर सके, उनके साथ अपना जो शारीरिक वासना है उसे मिटा सके और राजा द्वारा संचित किए गए धन का वो उपभोग कर सके, उसका आनंद ले सके। ऐसा दोस्तों उनका बाबू एक तरीके से टारगेट था। किनका? तो जो आतंकवादी थे ना उनका, ठीक है। लेकिन वो अपने बिल्कुल भी विचारों में सफल नहीं हो पाते थे। वो बिल्कुल भी दोस्तों उस क्षेत्र पर अपना कब्जा नहीं कर पाते थे। जब भी जाते थे कनौज पर हमला करने के लिए आतंकवादी, जब भी अरब के आतंकवादी मोहम्मद बिन कासिम की सेना जब भी नागभट्ट के क्षेत्र पर आक्रमण करती थी, तो दोस्तों नागभट्ट की जो भी सेना होती थी, जो भी उनके पराक्रमी सेना होती थी, वो सभी के सभी क्या करते थे कि उन्हें हरा देते थे, ठीक है। उन आतंकवादियों को हरा देते थे, मार गिरा देते थे। क्यों? क्योंकि उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में एक पराक्रमी योद्धा था जिसका नाम था तक्षक। तक्षक किसी से भी डरता नहीं था, इसलिए दोस्तों तक्षक के कारण ही बहुत सारे जो दुश्मन थे वो टिक नहीं पाते थे राजा के कनौज क्षेत्र में, ठीक है। देखिए आगे क्या बोला गया है, सिंध पर शासन कर रहे, आगे कहा गया है सिंध पर शासन कर रहे अरब कई बार कनौज पर आक्रमण कर चुके थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक भी बार कनौज पर आक्रमण नहीं किया था। दोस्तों जो आतंकवादी थे, अरब जो सेनापति थे, अरब के जो सेनापति थे, उन्होंने कनौज पर अपना अधिकार जमाने के लिए कई बार आक्रमण कर दिया था। लेकिन दोस्तों उनके द्वारा किया गया आक्रमण हर बार निसफल ही रहता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों नागभट्ट बिल्कुल भी उन्हें उनके इरादों में सफल नहीं होने देते थे, ठीक है। आगे है यहाँ पर सिंध पर शासन कर रहे अरब कई बार कनौज पर आक्रमण कर चुके थे, पर हर बार योद्धा राजपूत उन्हें खदेड़ देते थे। दोस्तों जो राजपूत होते थे, जो दोस्तों योद्धा राजपूत जो होते थे, जो युवा होते थे, वो उनको बिल्कुल भी दोस्तों जीते नहीं देने पर, वो उनको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देते थे, उनकी वो हत्या कर देते थे, उनको युद्ध में हरा देते थे। याद रखेंगे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम की सेना कनौज में प्रवेश तो कर जाती थी, लेकिन बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाती थी। दोस्तों कनौज की जो सेना होती थी वो क्या करती थी कि बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराती थी, और जो बचे खुचे आतंकवादी होते थे वो दोस्तों डरकर भाग जाते थे, बिल्कुल भी कनौज में आते नहीं थे, ठीक है। जब भी आते थे तो दोस्तों वो अचानक आते थे और वो एक तरीके से षड्यंत्र बना कर आते थे, षड्यंत्र रच कर आते थे ताकि वो नागभट्ट को मार सके और उसके संपत्ति पर, उसके राज्य पर अपना अधिकार जमा सके। आगे है, इसमें कहा गया है युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते नागभट्ट कभी उनका पीछा नहीं करते, जिसके कारण मुस्लिम शासक आदत से मजबूर बार बार मजबूत होकर पुनः आक्रमण करते थे। ऐसा 15 वर्षों से हो रहा था। दोस्तों जो नागभट्ट जी थे वो एक प्रकार के सनातनी योद्धा थे। सनातनी कहने का मतलब अपने धर्म के अनुसार चलने वाले योद्धा थे। धर्म जैसा कहता था वो उन्हीं के अनुसार चलते थे।
धर्म का पालन करने वाले योद्धा थे। कौन? तो दोस्तों राजा नागभट्ट द्वितीय। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी राजा नागभट्ट या फिर उनकी सेना मुगलों नहीं अरबों को मारती थी, अरब के जो सेनापति होते अरब के जो सेना होते थे, जो आतंकवादी होते थे, जब उन्हें मारती थी और जब डर कर आतंकवादी भाग जाते थे कनौज से बाहर, तो बिल्कुल भी उनका पीछा नागभट्ट नहीं करते थे। नागभट्ट अपने सैनिकों से उनका पीछा नहीं करवाते थे, क्योंकि धर्म में ये कहा जाता है कि जो हार कर भाग जाए उसे क्षमा कर देना चाहिए। धर्म में, शास्त्र में ऐसा कहा गया है, जो हार जाए आपसे, जो हार कर भाग जाए उसका बिल्कुल भी देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो भी दुश्मन हार जाए, ठीक है, अब बिल्कुल भी आपसे नहीं लड़ रहा है, शस्त्र को त्याग चुका है, आपसे वो भाग रहा है, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। उसके पीछे बिल्कुल भी भागना नहीं चाहिए, उसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे मार देंगे तो यह एक प्रकार का अपराध होता है, यह एक प्रकार का अधर्म होता है। ऐसा मानने वाले कौन थे? तो दोस्तों ऐसा मानने वाले कोई और नहीं बल्कि राजा भट्ट थे। जब राजा भट्ट और उनकी सेना अरबों के साथ लड़ाई करती थी, उनके साथ युद्ध करती थी, और युद्ध के दौरान जब अरबों की सेना हारने लगती थी, अरबों की सेना जब युद्ध में परास्त होने लगती थी, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता था कि अरबों की सेना, अरबों के आतंकवादी नागभट्ट और उनकी सेना से पराजित होकर भागने लग जाती थी। तो दोस्तों जब भागने लग जाती थी तो जो राजा नागभट्ट होते थे वो कभी भी उनका पीछा नहीं करवाते थे, कभी भी उन्हें पीछा करके नहीं मारते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर कोई आपसे लड़ाई करके हार गया है और भाग रहा है तो उसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। ऐसा दोस्तों मानना किसका था? तो दोस्तों ऐसा मानना था राजा नागभट्ट अद्वितीय का। इसीलिए दोस्तों जो अरब थे, जो अरब आतंकवादी थे, वो अपने आदत से मजबूर थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम कनौज पर हमला करेंगे, हम वहाँ पर युद्ध करेंगे, अगर हम हार भी जाएंगे, भागेंगे भी, तो राजा हमारा पीछा नहीं करेंगे, पीछा कर हमें वो बिल्कुल भी मृत्यु दंड नहीं देंगे। ऐसा वो जानते थे। कौन? तो दोस्तों अरब के आतंकवादी मोहम्मद बिन कासिम और उनकी सेना वो जानती थी कि बिल्कुल भी राजा नागभट्ट हमारा पीछा नहीं करेंगे, और जब हम डर कर भागेंगे, उनसे जब हम बच कर भागेंगे, तो वो हमें बिल्कुल भी मृत्यु दंड नहीं देंगे। इसीलिए दोस्तों वो अपने आदत से मजबूर थे और बार बार प्लान बनाकर, बार बार दोस्तों षड्यंत्र रच कर कनौज पर हमला कर देते थे। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पर ऐसे 15 वर्षों से हो रहा था, 15 वर्षों से कनौज को तबाह करके रखे हुए थे। कौन? तो दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम की सेना है वो। आगे कहा गया है इस बार फिर से सभा बैठी थी, ठीक है, अरब के खलीफा से सहयोग लेकर सिंध की विशाल सेना कनौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी है। ठीक है, इस बार फिर से सभा बैठी, सभा यानी कि बैठक है, ठीक है, सलाह विचार लेने के लिए फिर से सभा बैठी थी। अरब के खलीफा से सहयोग लेकर, अरब के खलीफा कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम, अरब के खलीफा मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, तो उनसे सहयोग लेकर सिंध की विशाल सेना कनौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी है, क्योंकि सिंध पर किसका आधिपत्य था? सिंध पर दोस्तों आधिपत्य था अरबपतियों का। अरबपति कहने का मतलब दोस्तों अरबियों का नहीं, अरबपति कहने का मतलब पैसों का नहीं, मैं यहाँ पर दोस्तों अरब सेना की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अरब सेनाओं का ही दोस्तों आधिपत्य था, तो उन्होंने आक्रमण के लिए प्रस्थान कर दिया। आगे देख सकते हैं बोला गया है और संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर यह सेना कनौज की सीमा पर होगी। 2 से 3 दिन के अंदर तक, 2 से 3 दिन में जो कनौज की सेना, यहाँ पर समझना दोस्तों, देखिए जो बैठक हुआ था ना, राजा और उनके मंत्री और जो भी दोस्तों सलाहकार थे उनके बीच जो बैठक हुआ था, तो उस बैठक में यह बताया जा रहा था कि अरब के खलीफा से सहयोग लेकर सिंध की विशाल सेना कनौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी है, अर्थात तो वहाँ से चल चुकी है। और संभवतः मतलब ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन के अंदर यह सेना, अर्थात अरब की सेना, अरब के आतंकवादी कनौज की सीमा पर होगी। इसी संबंध में रणनीति बनाने के लिए महाराज नागभट्ट ने यह सभा बैठाई थी। किसने? तो नागभट्ट ने, ताकि उन अरबों को हराया जा सके, उनको बाबू पराजित किया जा सके, इसलिए उन्होंने बैठक बैठाया था। ठीक है,
आगे कहा गया है सारे सेनाध्यक्ष अपनी अपनी राय दिए, सारे सेनाध्यक्ष अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी अंगरक्षक तक्षक उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज हमें इस बार दुश्मन को उसी की शैली में उत्तर देना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पर बोला जा रहा है सारे सेना अध्यक्ष, सेना के जो सेनापति थे, सेना के जो सेना अध्यक्ष थे, जितने भी सलाहकार थे, वे सभी अपनी अपनी राय राजा नागभट्ट को दे रहे थे। तभी अंगरक्षक तक्षक उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज हमें इस बार दुश्मन को उसी की शैली में उत्तर देना होगा। जैसा दुश्मन है उसी के अनुसार हमें कार्य करना होगा। जैसा व्यवहार हमारा दुश्मन कर रहा है हमें भी वैसा ही व्यवहार करना होगा, तभी जाकर वो दोस्तों, तभी जाकर उनका पराजय होगा, तभी जाकर वो कनौज का सपना देखना छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा किसका कहा नाम था? तो ऐसा कहा नाम था तक्षक का। आगे है, महाराज ने ध्यान से देखा अपने इस अंगरक्षक की ओर, बोले, अपनी बात खुलकर कहो तक्षक, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज अरब सैनिक महाबर्बर हैं, अर्थात बहुत ही निर्दयता वाले हैं, बहुत ही निर्ममा नहीं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, महाबर्बर का मतलब महा अत्याचारी। ठीक है, महाबर्बर का मतलब महा अत्याचारी, जिसके अंदर कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं, कोई उसके अंदर बिल्कुल भी ममता नहीं, जिसके अंदर कोई ना दया होता है ना कोई करुणा होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी माया नाम का कोई चीज़ नहीं होता, तो उसी को कहा जाता है क्या? तो उसी को कहा जाता है महापापी, महा अत्याचारी। ठीक है, वो कसाई थे। कौन? तो अरब सेना। अरब सेना बहुत ही कसाई थे, किसी को भी मारने में वो 1 सेकेंड का भी देर नहीं लगाते थे, किसी को काटने में बिल्कुल भी 1 सेकेंड का भी देर नहीं लगाते थे। ठीक है, महाराज अरब सैनिक महाबर्बर हैं, उनके साथ सनातन नियमों के अनुरूप युद्ध करके हम अपनी प्रजा के साथ घात ही करेंगे, अर्थात उनके साथ हम विश्वासघात ही करेंगे, क्योंकि एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो होता है प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, हम तो अपने सनातन धर्म के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे विपक्षी हैं, जो हमारे विरोधी हैं, वो बिल्कुल भी अपने धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं, धर्म के अनुसार बिल्कुल भी युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। जब वो धर्म के अनुसार युद्ध नहीं लड़ रहे हैं तो हम क्यों धर्म के अनुसार युद्ध लड़ें? ऐसा कहा नाम किसका है? तो ऐसा कहा नाम अंगरक्षक तक्षक का है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब मानकर चलते हैं दोस्तों, इनका भी कहना सही है। देखिए मानकर चलते हैं कि अगर रात में कनौज में अगर अरब की सेना प्रवेश कर जाती है और कनौज में प्रवेश होकर दोस्तों कनौज वासियों को, कनौज में रहने वाले जो वासी हैं, जो लोग हैं, उनकी अगर हत्या कर देती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार वहाँ का राजा ही होगा, क्योंकि अगर राजा पहले ही से अगर कोई कड़ा नियम लगा देता, पहले ही से अगर वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कठोर दंड दे देता, उनको ऐसा कर देता जिससे कि वो कनौज में आने के बारे में 10 बार सोचते हैं, तो बिल्कुल भी उनके कनौज में रहने वाले लोगों की जान नहीं जाती। तो दोस्तों इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राजा ही होगा, अगर कनौज में आकर अरब की सेना कनौज वासियों को मार दे तो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर राजा को तक्षक कह रहे हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है महाराज अरब सैनिक महाबर्बर हैं, उनके साथ सनातन नियमों के अनुरूप युद्ध करके हम अपनी प्रजा के साथ घाती करेंगे, उनको उन्हीं के शैली में हराना होगा, उन्हीं की शैली में उत्तर देना होगा। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आई, बोले, किंतु हम धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ सकते सैनिक। ठीक है, जो राजा नागभट्ट थे उन्होंने कहा कि हम अपना धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ सकते। हमारा धर्म कहता है कि जो हार चुका है उसे नहीं मारना, उसे बख्श देना है, उसे क्षमा कर देना है। तो जब जो हार चुका है वो हार कर भाग रहा है तो हम भला उसे कैसे मार सकते हैं? अगर हम मारेंगे तो हम पापी बन सकते हैं, हम अधर्मी बन सकते हैं, तो इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ऐसा दोस्तों कौन कर रहे हैं? ऐसा कौन कह रहे हैं? तो राजा नागभट्ट। आगे तक्षक ने कहा, मर्यादा का निर्वाह उसके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ समझते हो। तक्षक जवाब देते हैं, मर्यादा का निर्वाह उसके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ समझते हो। जो मर्यादा का अर्थ नहीं समझते, जो मर्यादा के बारे में नहीं जानते, जो सम्मान के बारे में नहीं जानते, धर्म के बारे में नहीं जानते, जिनके अंदर केवल क्रूरता है, जिनके अंदर केवल निर्दयता है, जिनके अंदर केवल बर्बरता है, वो धर्म क्या समझेंगे? ठीक है, ऐसा का नाम है किसका? तो दोस्तों तक्षक का। ये बर्बर धर्मो न मत
राक्षस है महाराज, इनके लिए हत्या और बलात्कारी धर्म है। इनके लिए धर्म क्या है दोस्तों? इनके लिए धर्म है हत्या करना, मारना, काटना और बलात्कार करना। किनके लिए? तो दोस्तों अरब के जो आतंकवादी है मोहम्मद बिन कासिम के जो सेना है उनके लिए, ठीक है। पर यह हमारा धर्म नहीं है वीर। कौन कहता है? तो राजा कहते हैं, राजा कहते हैं तक्षक से, पर यह हमारा धर्म नहीं है। हालांकि वो काटते हैं, वो मारते हैं, वो बिना किसी कारण के किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे धर्म के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है दोस्तों, राजा का केवल एक ही धर्म होता है महाराज, और वह है प्रजा की रक्षा। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो तक्षक राजा से कह रहे हैं राजा का केवल एक ही धर्म होता है महाराज, और वह है प्रजा की रक्षा। देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें दोस्तों, 2 युद्ध हो चुका है, जिनमें से पहला है देवल और दूसरा है मुल्तान। जो राजा तक्षक है वो राजा को याद दिला रहे हैं, राजा नहीं अंगरक्षक, अंगरक्षक जो तक्षक हैं वो राजा नागभट्ट को याद दिला रहे हैं कि देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें महाराज, जब कासिम की सेना ने दाहिर को पराजित करने के पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया था। जब दाहिर पराजित हो चुके थे, जब दाहिर हार चुके थे, तो दाहिर के प्रजा पर, दाहिर के जितने भी प्रजा थे, जितने भी लोग थे, उन पर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अत्याचार किया था, ठीक है। ईश्वर ना करे यदि हम पराजित हुए, कह रहे हैं तक्षक कह रहे हैं बाबू, ईश्वर ना करे, भगवान ना ऐसा करे, यदि हम पराजित हुए तो बर्बर अत्याचारी अरब हमारी स्त्रियों, बच्चों और निरीह प्रजा के साथ, निरीह कहने का मतलब बेकसूर, यानी कि दोस्तों बेकसूर को हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं निर्दोष, ठीक है। निर्दोष प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे यह आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। ऐसा कौन आभास दिला रहा है? तो ऐसा दोस्तों तक्षक आभास दिला रहे हैं राजा को, ठीक है। उनको उनका धर्म का एहसास दिला रहे हैं, जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को दिला रहे थे। अर्जुन भी युद्ध के लिए बिल्कुल भी खड़े नहीं हो रहे थे क्योंकि वो धर्म के अनुसार चलते थे, ठीक है। लेकिन उनको धर्म के अनुसार चलने के लिए कौन प्रेरित किया? यानी कि धर्म के अनुसार जो वास्तविक हमारा जो धर्म है उस धर्म के अनुसार चलने के लिए कौन आगे बढ़ाया? तो दोस्तों उनको बढ़ाने के लिए जो खड़े हुए वो खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके वास्तविक धर्म से परिचित कराया, वास्तविक धर्म का ज्ञान दिया, जिस प्रकार से तक्षक राजा नागभट्ट को ज्ञान दे रहे हैं कि एक राजा का वास्तविक धर्म क्या होता है, ठीक है। वो तो शास्त्रों का धर्म है, लेकिन शास्त्रों के धर्म को अगर हम गहराई से समझे, उसे अपने वास्तविक जीवन से लें, तो उसका भी एक वास्तविक अर्थ निकलेगा, जो नागभट्ट को समझा रहे हैं कौन? तो तक्षक हैं, तक्षक समझा रहे हैं, ठीक है। तक्षक कह रहे हैं कि भगवान न ऐसा करे, कभी ऐसा हो भगवान न ऐसा करे, लेकिन मान लेते हैं कि अगर हम उनसे हार जाते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम अरब की सेना से हार जाते हैं, तो आप सोच कर देखिए कि हमारे साथ क्या होगा। हमारे जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, इस राज्य में रहने वाली, इस महल में रहने वाली जितनी भी रानियाँ हैं, जितनी भी दासियाँ हैं, और कनौज क्षेत्र में रहने वाली जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उनकी इज्जत का क्या होगा, उनके बेटे बेटियों का क्या होगा, यानी कि कनौज वासियों का क्या होगा, आप सोच कर देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा उन्होंने कर चुका है, इसलिए ये बिल्कुल भी क्षमा के पात्र नहीं है, ठीक है। जो अरब की सेना है, जो अरब की सेना है वो बिल्कुल भी, रुकिए दोस्तों रुकिए, जो अरब की सेना है वो बिल्कुल भी दोस्तों क्षमा की पात्र नहीं है, ऐसा समझा रहे हैं तक्षक राजा को, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, देखिए बोला गया है, महाराज ने एक बार पूरी सभा की ओर निहारा, सबका मौन तक्षक के तर्कों से सहमत दिख रहा था, क्योंकि तक्षक 100% सही बात बोल रहे थे। महाराज अपने मुख्य सेनापतियों, मंत्रियों और तक्षक के साथ गुप्त सभा कक्ष की ओर आगे बढ़ गए। अगले दिवस की संध्या तक कनौज की पश्चिम सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था। कनौज सेना और जो अरब की सेना था, उन दोनों सेनाओं का ही, कनौज की सेना और अरबी सेना, उन दोनों सेनाओं का ही पड़ाव हो चुका था, ठीक है। यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, और आशा थी कि अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा, यानी कि नई सुबह, प्रभात का मतलब होता है सुबह,
और ऐसी आशा थी कि अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा, बहुत ही भीषण युद्ध होगा महाभारत की जैसा। कहा जा रहा है आधी रात्रि बीत चुकी थी, आधा रात बीत चुका था। अरब सेना अपने शिविर में निश्चिंत सो रहे थे, अरब की सेना अपने अपने शिविर में निश्चिंत होकर सो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा किसी में क्षमता नहीं है जो हमें आकर मार दे। अरब की सेना यह सोच रही थी कि किसी में भी ऐसा क्षमता नहीं है, इस देश में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो हमारे शिविर में घुसकर हमें मार दे, ऐसा किसी में ताकत नहीं है। अगर ऐसा करता भी कोई है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम उसे मार देंगे। और ऐसा कोई सोचता भी नहीं था दोस्तों, ठीक है। हमारे भारत के ऐसे बहुत से लोग थे जो ऐसा सोचते तक भी नहीं थे जितना उनका दोस्तों खौफ था, ठीक है। जो अरब के सेना थे, आतंकवादी थे, उनका खौफ भारत के बहुत सारे लोगों में फैल चुका था। उनको मारना तो दूर, उनके पास तक जाने में वो डरते थे, तो मार कहाँ से देंगे आप ही बताइए। तो इसीलिए जो अरब के जितने सारे सेना थे, जितने सारे आतंकवादी थे, वो क्या कर रहे थे कि आधी रात को अपने शिविर में आराम से सो रहे थे, क्योंकि उन्हें सुबह युद्ध लड़ना था, ठीक है। अचानक तक्षक के संचालन में, ठीक है बाबू, तक्षक के संचालन कहने का मतलब है जो सेना का संचालन कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो वो तक्षक ही कर रहे थे। अचानक तक्षक के संचालन में कनौज की 1/4 सेना अरब शिविर पर टूट पड़ी। अरब की सेना को किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा ना थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो दोस्तों कभी सपने में ऐसा नहीं सोचे थे कि कोई हिंदू योद्धा, कोई हिंदू सेना आकर हमें रात्रि में इस तरीके से काटेगा, इस तरीके से मारेगा, इस तरीके से हमला बोलेगा, ठीक है। वो कभी अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचे थे, क्योंकि कई वर्षों से वो दोस्तों भारत के लोगों को काटते आए हैं, भारत के माता बेटियों के साथ बलात्कार करते आए हैं, कई प्रकार के निर्मम व्यवहार और अत्याचार करते आए हैं। लेकिन भारत के किसी व्यक्ति ने, किसी योद्धा ने उनके साथ कभी भी ऐसा काम नहीं किया था, उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं किया था कि रात में जाकर उन्हें मारे। इसलिए वो निश्चिंत होकर सो रहे थे, ठीक है। वो ये जानते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई है ही नहीं, ठीक है। किसी के पास इतनी क्षमता या ताकत, इतनी शक्ति नहीं है कि कोई हमें आकर मार दे। आगे है, अरबों को किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा न थी। वे उठते, सावधान होते और हथियार संभालते इसके पूर्व ही आधे अरब गाजर मूली की तरह काट डाले गए। दोस्तों मान लीजिए आप सो रहे हैं, अचानक कोई आपको मारने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले आपका आंख खुलेगा, अपने आप को संभालिएगा, तब ना आपसे लड़िएगा। आप ही बताइए, डायरेक्ट थोड़ी ना लड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जो अरब की सेना थी वो सोई हुई थी, और जैसे ही दोस्तों कनौज की सेना ने, जैसे ही तक्षक की सेना ने हमला किया, राजपूतों ने हमला किया, तो दोस्तों हमला होते ही क्या हुआ कि जो अरब की सेना थी वो अपने आप को जितना समय तक संभालते उठते, उतना समय तक अरब की अधिकांश सेना काटी जा चुकी थी, गाजर मूली की तरह राजपूतों के द्वारा दोस्तों काटी जा चुकी थी, ठीक है। सावधान होते, हथियार संभालते इसके पूर्व ही आधे अरब गाजर मूली की तरह काटे डाले गए। इस भयावह निशा में तक्षक का सौर अपनी पराकाष्ठा पर था, अपने चरमोत्कर्ष पर था। वह घोड़ा दौड़ाते जिधर निकल पड़ता, उधर की भूमि सौओं से पट जाती थी, अर्थात तो उस भूमि पर केवल और केवल अरबों की सौ ही दिखाई देती थी। अरब सेना का लाश ही लाश दिखाई देता था। उतने दोस्तों ज्यादा पराक्रमी थे, कौन तो तक्षक, इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, कौन तो तक्षक। आप समझ सकते हैं, आज माँ और बहनों की आत्मा को ठंडक देने का समय था। यानी कि जितने सारे माँ और बहनों ने अपना बलिदान दिया था, जिन माता बहनों का इज्जत लूटा गया था अरब के सेना के द्वारा, उनके आत्मा को ठंडक मिलेगी, क्योंकि आज बहुत सारे जो अरब की सेना है वो तक्षक के नेतृत्व में, नागभट्ट के नेतृत्व में काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं गाजर मूली की तरह, ठीक है। आगे दोस्तों कहा जा रहा है, देख सकते हैं, उषा की प्रथम किरण से पूर्व, ठीक है, उषा की प्रथम किरण से पूर्व अरबों की 2/3 सेना मारी जा चुकी थी। उषा कहने का मतलब सुबह, सुबह की प्रथम किरण से पूर्व अरबों की 2/3 सेना, यानी कि सुबह होते होते, क्योंकि आधी रात्रि को हमला हुआ था, आधी रात को हमला हुआ था दोस्तों कनौज के राजपूतों के द्वारा, कनौज के सेनाओं के द्वारा। तो दोस्तों सुबह होते होते, ठीक है, 2/3 सेना मारी जा चुकी थी। अरब की अगर मानकर चलते हैं सेना अगर एक है, तो इसमें से अगर हम 2/3 बाहर निकाल
दें तो शेष कितना बचेगा, 3 में 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 है, यानी कि 1/3। मात्र उनके पास सेना कितना बच चुका था, तो 1/3, 2/3 मारे जाने के बाद। ठीक है, सुबह होते ही बची सेना पीछे भागी। सुबह होते होते बची जो सेना थी, बची खुची जो शिविर में सो रही सेना थी वो पीछे भागी, किंतु आश्चर्य, महाराज नागभट्ट अपनी शेष सेना के साथ उधर तैयार खड़े थे। सुबह के समय में, ठीक है, सुबह के समय में जो बाकी के शेष सेना बच चुकी थी, अरब सेना, अरब की सेना जब शेष बच चुकी थी और भाग रही थी तक्षक से बचकर, तक्षक और राजपूतों से बचकर भाग रही थी, तो दोस्तों यहाँ पर आश्चर्य वाली बात यह है कि उधर दूसरी ओर कौन खड़ा था, तो नागभट्ट खड़े थे। वही नागभट्ट जो कि धर्म के अनुसार चलते थे, वही नागभट्ट जो भागे उसका वो पीछा नहीं करते थे, वही नागभट्ट जो भागते थे, जो हथियार छोड़ देते थे उनको वो क्षमा कर देते थे। आज वही नागभट्ट भागने वालों के सामने खड़े हैं। ठीक है, जो भाग रहे हैं उनके समक्ष वो आकर खड़े हैं। ठीक, यहां पर देख सकते हैं बोला जा रहा है दोस्तों आगे, महाराज नागभट्ट अपनी सेना के साथ उधर तैयार खड़े थे। दोपहर होते होते समूची अरब सेना काट डाली गई, यानी कि पूरा का पूरा जो बचा खुचा 1/3 सेना था, ठीक है, बचा खुचा जो 1/3 सेना था वो भी पूरा का पूरा काट डाला गया। ठीक है, अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले आतंकियों को पहली बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया था, ऐसा जवाब दिया था, ऐसा उन्होंने हत्या किया था। विजय के बाद महाराज ने अपने सभी सेना नायकों की ओर देखा। सेना के जो नायक थे, सेना के जो पति थे, सेनापति, उन सभी की ओर देखा। उनमें तक्षक का कहीं पता नहीं था, तक्षक कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। सैनिकों ने युद्ध भूमि में तक्षक की खोज प्रारंभ की। सैनिकों ने तक्षक को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस दोस्तों, तक्षक लगभग 1000 अरब सैनिकों के 100 के बीच तक्षक की मृत देह दमक रही थी। दोस्तों तक्षक का 100 यानी कि तक्षक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तक्षक अरबों को मारते मारते मारते, अब देखिए मारिएगा तो आपका कहीं ना कहीं तो कटेगा, हाथ कटे, गला कटे, पैर कटे, यानी कि अगर आप युद्ध में लड़िएगा तो कोई ना कोई आपको भी तो मरबे करेगा। भले आपका तलवार अंदर ना हिले, लेकिन तलवार की जो धारें हैं, तलवार का जो प्रभाव है, जो उसका वार है वो तो होगा ही। तो होते 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 वो बेचारा इतने खून से लथपथ हो चुके थे, तक्षक इतने वो खून से लथपथ हो चुके थे कि वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उन्होंने अपने माता, अपने पिता, अपनी बहन का केवल दोस्तों बदला नहीं लिया, बल्कि संपूर्ण भारत के, पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के जितने भी हमारे भारत के भारतवासी थे, जितने भी हमारे भारत के हिंदू माता बहन थे, जितने भी हिंदू बेटियां थी, जितने भी हिंदू युवाओं थे, हम यहाँ पर भारतवासी कहते हैं, हिंदू नहीं बोलेंगे, ठीक है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग थे, जिनके द्वारा देखिए हमारे भारत देश में रहने वाले जितने भी लोग थे, जिनको अरब सेना ने काफ़ी कष्ट पहुंचाया था, उनको काट दिया था, उन्हें मौत दे दिया था, हमारे देश के जिन महिलाओं, जिन माताओं के साथ उन्होंने बलात्कार किया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उन सभी का उन्होंने बदला लिया था। किसने? तो तक्षक ने। सभी का उन्होंने दोस्तों बदला लिया था, सभी को उन्होंने न्याय दिया था, ठीक है। और उन्होंने यह बता दिया था कि भारत ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा, भारत देश पर ना कभी किसी का कब्जा था और ना कभी रहेगा। ये दोस्तों बता दिया था किसने? तो तक्षक ने। तक्षक ने अपने परिवार का केवल बदला नहीं लिया, बल्कि अपने भारत के संपूर्ण लोगों का बदला लिया, ठीक है। आप समझ सकते हैं उनके अंदर का जो कई वर्षों का प्रतिशोध बाबू भभक रहा था, वह एक तरीके से बारूद बनकर उनके ऊपर दोस्तों पड़ा, ठीक है, उनके ऊपर आया। उसे शीघ्र उठाकर महाराज के पास लाया गया। कुछ क्षण तक इस अद्भुत योद्धा की ओर चुपचाप देखने के पश्चात महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में अपनी तलवार रखकर उसकी मृत देह को प्रणाम किया। युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में पसरी निर्वता में भारत का वह महान सम्राट गरज उठा, ठीक है। यहाँ पर वही महान सम्राट कौन पता है? वही नागभट्ट गरज उठा। आप आर्यावर्त की वीरता के शिखर थे तक्षक। कौन बोल रहा है? तो राजा नागभट्ट द्वितीय। आप आर्यावर्त यानी कि दोस्तों हमारा भारत देश आर्यों का देश था। आर्य किसे कहते हैं? आर्य दोस्तों एक श्रेष्ठ व्यक्ति को कहते हैं, एक महान व्यक्ति को कहते हैं। और हमारे देश में हमेशा महान ही व्यक्ति जन्म लिए हैं, इसलिए हमारे भारत देश को आर्यावर्त भी कहा जाता है, ठीक है। कहा जा रहा है आप आर्यावर्त की वीरता के शिखर थे तक्षक। भारत ने अब तक
मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करना सीखा था। आपने मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखा दिया। भारत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। ऐसा दोस्तों नागभट्ट कह रहे हैं, क्योंकि नागभट्ट को कभी भी उनके जीवन में ऐसा योद्धा नहीं मिला था। इतना विश्वासी, इतना पराक्रमी, इतना सीख देने वाला योद्धा उन्हें कभी भी जीवन में नहीं मिला था। इस बात का अफसोस केवल राजा नागभट्ट को नहीं है, बल्कि पूरे भारतवासी को है। पर अफसोस कि हम तक्षक के बारे में नहीं जानते हैं। हमें बाबर का ज्ञान है, हमें औरंगजेब का ज्ञान है, हमें हुमायूं का ज्ञान है, हमें दोस्तों जो मुगल सेना है उनका ज्ञान है, लेकिन बिल्कुल भी हमारे भारत देश के जो वीर राजपूत हैं, हमारे भारत देश के जो वीर योद्धा हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यह हमारा एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यह हमारा एक तरीके से दुर्भाग्य है कि हम नहीं जानते, जो कि हमें जानना चाहिए। हाँ, हमें तक्षक के बलिदान को, तक्षक के हम योगदान को भूल जाएंगे तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश की आने वाली पीढ़ी या फिर यह वर्तमान पीढ़ी अगर तक्षक के गुणों को नहीं जानेगी तो कैसे पता चलेगा कि हमारा भारत देश कितना महान था और हमारे भारत देश में कैसे कैसे वीर पुरुष ने जन्म लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को, इसलिए हमारे भारत देश के जितने भी हमारे भारत देश के युवा हैं उन सभी को हमारे भारत देश से जुड़े हुए जो अच्छे इतिहास की घटना है उनके बारे में बतानी चाहिए। ठीक है, हमारे भारत देश के जो वीर योद्धा हैं, जो महापराक्रमी योद्धा हैं, उनके बारे में जो ज्ञान है वो देना चाहिए, ताकि बच्चों के मन में उनके प्रति सम्मान जगे, अपने देश के प्रति दोस्तों पराक्रम की भावना उनके अंदर जागृत हो, ताकि कभी भी अगर उनके देश में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो लड़ने के लिए रेडी रहें, तैयार रहें। ठीक है, तो ये था दोस्तों उनकी कथा। इतिहास साक्षी है, कहा जा रहा है इतिहास साक्षी है इस युद्ध के बाद। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने समझा ना, देखिए राजा नागभट्ट ने, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, राजा नागभट्ट कह रहे हैं भारत ने अब तक मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करना सीखा था, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करना सीखा था, लड़ते लड़ते अपना बलिदान देना सीखा था, लेकिन आपने मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखा दिया। देखिए लड़ते लड़ते अपने देश की गरिमा, अपने देश की मान, अपने देश की सम्मान, अपने देश को बचाने के लिए लड़ते लड़ते मर जाना, ये दोस्तों सभी जानते हैं, लेकिन अपने देश की मान और अपने देश का सम्मान बचाने के लिए लड़ते लड़ते मार देना भी तक्षक सिखा कर गए। ठीक है, मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखा दिया। भारत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा, कभी भी आपके इस योगदान को नहीं भूलेगा। इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है, इस युद्ध के बाद अगले 3 शताब्दियों तक, अगले 3 शताब्दी यानी कि 300 वर्षों तक अरबों की भारत की तरफ आंखें, अरबों की सेना यानी कि अरब वाले जो लोग थे वो कभी भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई या नहीं कर पाए। तक्षक ने सिखाया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण दिए ही नहीं, लिए भी जाते हैं। तक्षक ने ये सिखाया। देखिए उनकी माँ ने क्या किया था, उनकी माँ ने अपना प्राण दिया था। ठीक है, उनकी माँ ने अपनी बेटियों का भी प्राण दिया था, यानी कि उनकी हत्या कर दी थी। और साथ ही हमारे देश की बहुत सारी बहू बेटियों ने अपना अपना प्राण दिया था, अपने अपने प्राण त्याग दिए थे, अपना गरिमा, अपना इज्जत, अपना सम्मान और अपना दोस्तों जो इज्जत है वो बचाने के लिए उन्होंने अपना प्राण दिया था। तो दोस्तों जो तक्षक थे उन्होंने सिखाया कि हम केवल प्राण देकर ही अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम दुश्मनों का प्राण लेकर भी अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। ये सिखाने वाले तक्षक हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे कहा गया है तक्षक ने सिखाया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण दिए ही नहीं, लिए भी जाते हैं। साथ ही यह भी सिखाया कि दुष्ट सिर्फ दुष्टता का ही भाषा जानता है, दुष्ट जैसा काम करता है हमें वैसा ही उसे जवाब देना चाहिए, इसलिए उसके दुष्टतापूर्ण कुकृत्यों का प्रत्युत्तर उससे उसकी ही भाषा में देना चाहिए, अन्यथा वो आपको कमजोरी समझता रहेगा और एक दिन आपको वो काफ़ी क्षति भी पहुँचा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यही है तक्षक, जो आप देख रहे हैं ना, यही कौन है, तो यही तक्षक है और यही दोस्तों है राजा, ये है राजा नागभट्ट। आप लोग देख सकते हैं ये राजा कौन है, नागभट्ट है, और यही है तक्षक। आप लोग समझ सकते हैं यही है तक्षक। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने राजा नागभट्ट है और जो उनके अंगरक्षक तक्षक हैं उनके बारे में आपने जाना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीर गाथा इतिहास से जुड़ी हुई, अगर आपको यह घटना बहुत ही अच्छी लगी है, तक्षक की कहानी, तक्षक की जीवन से जुड़ी हुई यह कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा है, तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बिल्कुल भी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।